Hello everyone, I'm Dr. Jay Shirapra. Welcome you all in today's lecture. Let's start adventurous journey of biology. हम अपने बाकी टॉपिक्स के साथ शुरुआत करते हैं। हमारा मेन टॉपिक था टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज और आज हम दो कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे और इसी के साथ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी वाला टॉपिक फिनिश हो जाएगा और हम नेक्स्ट लेक्चर में मूव करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। हमारे दो कैटेगरीज जो हम आज पढ़ने वाले वो है फाइलम और डिवीजन एंड द सेकेंड कैटेगरी इज किंगडम। सबसे पहली कैटेगरी से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी का नाम है फाइलम और डिवीजन। ये होते हैं क्लोजली रिलेटेड क्लासेस के ग्रुप्स। क्लोजली रिलेटेड क्लासेस का आप एक ग्रुप फॉर्म करोगे और उस ग्रुप को हम फाइलम या तो डिवीजन के नाम से जानेंगे। आपको खास याद रखना है, फाइलम वर्ड हम तभी यूज़ करते हैं जब वो एनिमल के साथ जुड़ा हुआ हो। ग्रुप ऑफ एनिमल क्लासेस, उसके लिए वर्ड फाइलम है। और डिवीजन वर्ड इज ओनली यूज्ड व्हेन वी आर स्टडीड और टॉकिंग अबाउट द प्लांट क्लासेस। ग्रुप ऑफ प्लांट क्लासेस, उसके लिए वर्ड है डिवीजन। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्लांट के एक डिवीजन से। क्योंकि प्लांट की बात कर रहे हैं तो हम वर्ड डिवीजन यूज करेंगे और उस डिवीजन का नाम है एंजियोस्पर्मिया। एंजियोस्पर्म के नाम से भी ये जाना जाता है और आप सब जानते हैं एंजियोस्पर्म उसको कहते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। जो प्लांट फ्लावर्स देते हैं उनको एंजियोस्पर्म कहते हैं। और एंजियोस्पर्म जैसे बहुत से और भी डिवीजन हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म, जैसे ब्रायोफाइट्स, जैसे टेरिडोफाइट्स। और ये सब नाम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़े तो पूरा चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर हम एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स जैसे डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स का पूरा चैप्टर है वो, प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम। हम एंजियोस्पर्म नाम के डिवीजन के बारे में पढ़ रहे हैं। एंजियोस्पर्म जो डिवीजन है वो कुछ ऐसे क्लासेस के फ्यूजन से बना है जो आपस में क्लोजली रिलेट करते थे और उन क्लासेस के नाम है डाइकोटिलेडोन्स एंड द मोनोकोटिलेडोन्स। ये आप जानते हैं। एंजियोस्पर्म डिवीजन, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके अंदर दो क्लासेस इंक्लूडेड है। डाइकोट क्लास, जिसके अंदर हम कहते हैं वैसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सके, जैसे सारे पल्सिस और बीन्स डाइकोट्स में आते हैं। एंड मोनोकोटिलेडन्स, मोनो मतलब सिंगल, जिस प्लांट्स के सीड को हम 2 हाफ पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम मोनोकोट्स कहते हैं। सारे ग्रेन्स ऑलमोस्ट इसमें आते हैं, जैसे वीट है, जैसे कॉर्न है। तो ये था हमारा पहला डिवीजन जो प्लांट डिवीजन था और उसका नाम था एंजियोस्पर्मिया। और एक और एग्जांपल लेते हैं और हमें पता है दूसरा एग्जांपल हम ऑलवेज एनिमल का लेते हैं। एक हम एग्जांपल प्लांट का लेते हैं, एक एनिमल का। एनिमल का एग्जांपल है, पर जब बात एनिमल की होती है तब हम वर्ड फाइलम यूज करते हैं। तो हमारा फाइलम है कोर्डेटा। कोर्डेटा, फाइलम कोर्डेटा। इस फाइलम के अंदर ऐसी क्लासेस को, एनिमल क्लासेस को इंक्लूड किया गया है जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपस में सिमिलर थी और उनका नाम यहाँ पर दिखाया है। कोर्डेटा नाम की फाइलम के अंदर कौन कौन से क्लासेस आएंगे? तो क्लासेस एम्फीबिया, क्लासेस रेप्टाइलिया या रेप्टाइल्स भी कहते हैं, क्लासेस एव्स मतलब बर्ड्स, क्लासेस मेमेलिया। ये जो भी क्लासेस है ये सारे क्लासेस आपस में एक ग्रुप में डाले गए और इस ग्रुप का नाम है फाइलम कोर्डेटा। तो कोर्डेटा नाम के ग्रुप के अंदर ये 4 क्लासेस हमने लिखी हुई है। इसके अंदर और भी क्लासेस आती है जो यहाँ पर मेंशन नहीं की गई। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये सब एक ही ग्रुप में क्लासिफाइड किए गए हैं और इस पूरे ग्रुप को हम कहते हैं फाइलम कोर्डेटा। और एक चीज़ जो जाननी ज़रूरी है, कोर्डेटा वर्ड कहाँ से आया? कहते कोर्डेटा वर्ड नोटोकोड से आया। जिनके पास नोटोकोड होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कोर्डेटा के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और नॉन कोर्डेट्स करके भी एक पूरा फाइलम है जिसके पास नोटोकोड नहीं होता, वैसे ऑर्गेनिजम्स को नॉन कोर्डेट्स कहते हैं।
तो एनिमल किंगडम के जनरली 2 फाइलम है, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम के अंदर, जिसमें हमें बहुत से फाइलम शो किए गए हैं, बहुत से सब फाइलम भी शो किए हैं, क्लासेस भी शो किए हुए। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं कि नोटोकोड क्या है, जिसके ऊपर से ये कॉर्डेटा वर्ड आया। और हमारी लास्ट कैटेगरी है किंगडम, द assemblage of related phylum और division, group of phylum या group of division। ऐसे divisions और phylum का group जो आपस में relate करते हो उन सबको हम kingdom कहते हैं। और ये हाईएस्ट कैटेगरी है, सबसे टॉप की कैटेगरी। तो सबसे पहला किंगडम देखते हैं प्लांट का, किंगडम प्लांट। और प्लांट किंगडम के अंदर हम प्लांट्स के कुछ फाइलम या डिविजन्स को इंक्लूड करेंगे, पर हमें पता है हम वर्ड डिवीजन ही बोलेंगे, क्योंकि प्लांट्स के क्लासेस के फ्यूजन को हम डिवीजन कहते हैं। तो प्लांट नाम के किंगडम के अंदर कौन कौन से डिविजन्स हो गए? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, आपको दो ही दिखाए हैं यहाँ पर। एंजियोस्पर्म फ्लावर प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म जो है वो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते। और उसी के साथ टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स नाम के जो भी ग्रुप्स है वो भी इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो प्लांट किंगडम के अंदर ये ग्रुप्स होते हैं। तो इन सब को हम डिवीजन कहते हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और इनके ग्रुपिंग को हम कहते हैं प्लांट किंगडम। तो हमारा पहला एग्जाम्पल था प्लांट किंगडम का। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है एनिमल का। हम जानते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल एनिमल का लेते हैं, और हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल एनिमल का है। और एनिमल में हमारा एग्जाम्पल है किंगडम एनिमेलिया। इसमें सारे एनिमल्स इंक्लूड हो जाएंगे, जो भी एनिमल्स है प्लांट किंगडम में। इस दुनिया में जितने भी प्लांट्स होंगे वो सब आ जाएंगे, और एनिमल किंगडम में सारे एनिमल्स इंक्लूड हो जाएंगे। ये हाईएस्ट कैटेगरी हम जानते हैं, किंगडम इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी। और एनिमल की जो हाईएस्ट कैटेगरी है वो है किंगडम एनिमेलिया। इस किंगडम के अंदर कौन से फाइलम आएंगे? हम कह जानते हैं कि फाइलम के ग्रुप को ही किंगडम कहा जाता है। तो कॉर्डेटा नाम का फाइलम आएगा, आर्थ्रोपोडा नाम का फाइलम आता है। आर्थ्रोपोडा के साथ साथ आप फोर्थ चैप्टर में देखना और भी बहुत से यहाँ पर आपको फाइलम दिखाए गए हैं। आर्थ्रोपोडा है, मोलस्कस है, इकाइनोडर्मेटा है, उसके अलावा आप देखो स्पॉन्जीफेरा है, एस्के हेलमेंथ है, प्लेटी हेलमेंथ्स है, एनालीड्स है, और भी बहुत सारे फाइलम्स है। तो इन सब के ग्रुप को हमने कहा किंगडम एनिमलिया। तो किंगडम एनिमलिया के अंदर बहुत सारे एनिमल्स के ग्रुप्स इंक्लूडेड है, और इन ग्रुप्स को हम कहते हैं फाइलम। और इस लेक्चर का अपना ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है, ऑर्गेनिजम्स विथ देयर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। अब हमने समझ लिया है कि स्पीशीज क्या होती है, जीनस क्या होता है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, फाइलम और डिवीजन क्या है, और किंगडम क्या है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं, मेन, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट। ये चार एग्जांपल, इन सब के आपको स्पीशीज नेम, जीनस नेम, फैमिली नेम, ऑर्डर नेम, क्लास नेम, फाइलम और डिवीजन नेम बताए हुए हैं। किंगडम बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं मेन जो है वो एनिमल किंगडम का पार्ट है, हाउस फ्लाई भी एनिमल किंगडम में आती है, मैंगो जो है और वीट जो है वो दोनों प्लांट किंगडम का पार्ट है। बाकी सब डिटेल आपको अवेलेबल दिख रही है यहाँ पर। खास करके इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इनके बायोलॉजिकल नेम, वो आपको खास करने। मेन का जो बायोलॉजिकल नेम है वो होमोसेपियंस है, हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका है, मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका है, और वीट का ट्रिटिकम एस्टिवम है। यह एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, स्पीशीज़ का जो नाम है वो आपको पता है,
सेपियन स्पीशीज है, डोमेस्टिका स्पीशीज का नाम है, इंडिका स्पीशीज नेम है, एस्टिवम स्पीशीज नेम है। सेकेंड वर्ड ऑलवेज बायोलॉजिकल नेम में स्पीशीज को सजेस्ट करता है, शो करता है। और फर्स्ट वो जीनस शो करता है, तो जीनस आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपने बायोलॉजिकल नेम है वो याद कर लिया, मेमोराइज कर लिया, तो दैट मीन्स जीनस का नाम उसके अंदर इंक्लूड हो गया। तो होमो एक जीनस है, मस्का जीनस है, मेंजिफेरा एक जीनस है, ट्रिटिकम एक जीनस है। हाँ, फैमिली ऑर्डर इसके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लास आप जानते हैं, मेन है वो मेमल्स के अंदर आता है, हाउस फ्लाई इंसेक्ट के अंदर। मैंगो के सीड को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, इसलिए वो डाइकॉट है। वीट के सीड के दो टुकड़े इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए वो मोनोकॉट है। फाइलम और डिवीजन भी इजीली आपको याद रह जाएगा। कॉर्डेट्स हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास नोटोकॉड है। हाउस फ्लाई आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा नाम आपको तब याद रहेगा जब चैप्टर 4 चलेगा। मैंगो एंजियोस्पर्म है, क्योंकि वो फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट है। वीट में भी फ्लावर्स आते हैं, इसलिए वो एंजियोस्पर्म ही है। हाँ, आपको खास मेहनत लगेगी फैमिली एंड ऑर्डर को रटने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, और बायोलॉजिकल नेम्स ये आपको करने ज़रूरी है, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर ये पूछ सकते हैं कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच क्लास इज हाउस फ्लाइज क्लास। तो आपको वहाँ पर मेमेलिया, इंसेक्टा, डाइकोटिलेडोनिया, मोनोकोटिलेडोनिया ऐसे 4 क्लास दे सकते हैं, और आपको सेलेक्ट करना है हाउस फ्लाई का क्लास, वो है इंसेक्टा। पर ये आपको पता होना चाहिए कि इनके कौन कौन से क्लासेस है, कौन कौन से ऑर्डर है, आपको याद भी रखना पड़ेगा। मेमोराइज देखो इजीली नहीं होगा, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है याद नहीं रहने का। ये सबका कॉमन प्रॉब्लम है। देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो सब्जेक्ट से थोड़ा बाहर है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको साइकोलॉजिकल टॉपिक भी कह सकता हूँ। मेमोरी साइकिल के बारे में जो भी स्टडी करते हैं, जो याद रखते हैं, वो मोस्टली साइकोलॉजिस्ट होते हैं। वो मेमोरी साइकिल के बारे में स्टडी करते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है, परसेप्शन मेमोरी क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, याद रखने से ज़्यादा बेटर काम जो दिमाग करता है वो है भूलना। भूलना बहुत अच्छी चीज़ है। आपको लगेगा भूलना कैसे अच्छी चीज़ है, हम तो पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, उसमें अच्छा क्या? उसमें तो बहुत बुरा है। एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते भूलने की वजह से। कई लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है कि वो याद करने की कोशिश करते हैं और उनको लास्ट मोमेंट पे कुछ याद नहीं आता। एग्ज़ाम के पहले-पहले सब कुछ याद था, पर अब भूल चुके हैं। और एग्ज़ाम के बाद जैसे ही देखेंगे तो सब कुछ याद आ जाएगा, पर स्ट्रेस में वो भूल जाते हैं। क्योंकि दिमाग याद रखने से ज़्यादा भूलने का काम करता है, क्योंकि वो जितना भूलेगा उतना वो पास्ट एक्सपीरियंसेस को छोड़ता जाएगा, और वो लाइफ को जीने के लिए बहुत ही बेटर है। क्योंकि कोई भी नेगेटिव जो चीज़ें हैं उसको दिमाग अगर भर के बैठेगा, पकड़ के बैठेगा, तो दिमाग में वो ओवरलोड होने लगेगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा। जितने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ के, वो आपके दिमाग में स्टोर नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो आपकी प्रेजेंट लाइफ के साथ-साथ आपकी फ्यूचर लाइफ को भी खराब कर सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ है, वो एग्ज़ाम्पल है कि इस तरीके से उनके पास्ट ने उनके प्रेजेंट को और फ्यूचर दोनों को अफ़ेक्ट किया। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इंडिया के नहीं पर वर्ल्ड वाइड बहुत बड़े प्रॉब्लम्स माने जाते हैं। कहा जाता है कि बहुत सारे बच्चों से लेके कितने सारे एडल्ट हैं जो स्ट्रेस में है, जो डिप्रेशन में है, जो एंग्ज़ायटी के अंदर है। तो भूलना बहुत कॉमन चीज़ है, पर हमें तो याद भी रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी लाने हैं, और उसका एक ही तरीका है रिवीजन। मल्टीपल रिवीजन की है, और इसी की को फॉलो करते हुए आप याद रख सकते हैं। जब भी टाइम मिले, ये वाली जो स्लाइड है उसका आप फ़ोटो खिंचवा के आप अपने कहीं पर भी रूम पे ऐसी जगह रखवा दीजिए जहाँ पर आपकी बार-बार नज़र जाए। इसको बार-बार देखोगे तभी ये याद रहेगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार में याद नहीं रहने वाला, पर जब मल्टीपल्स टाइम आप इसको देखोगे तो डेफ़िनिटली आपको मेमोराइज़ हो जाएगा। यही तरीका है।